देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए एंड फाई के टर्म में मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमारे पास 4 इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास गिवन है। ये फ्रॉम थर्ड सेकेंड एंड थर्ड ई एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम जानते हैं मी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए होता है, ई इज इक्वल टू ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया था। नाउ इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेते हैं। सो इधर डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा और इधर ये पूरे टर्म पे डाइवर्जेंस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल बाय डेल टी को पहले ले लो, डाइवर्जेंस को अंदर ले लो, ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। और डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी डेल डॉट डेल फाई, इट बिकम्स डेल स्क्वायर फाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली कर्ल ऑफ बी लेते हैं। यहाँ पे बी था, दोनों साइड में कर्ल लेते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये कर्ल तो है, एक कर्ल और लग जाएगा तो कर्ल ऑफ ए। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए। सिंपली डेल होता है तो ग्रेडियंट, डेल डॉट लगा हुआ होता है तो डाइवर्जेंस। ठीक है, substituting for divergence E and curl B in Maxwell equation 1 and 4 we obtain इक्वेशन अच्छा हमें इक्वेशन 1 लेना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं और कहां पर पुट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर डाइवर्जेंस E एंड कर्ल B। ओके, सो ये जो डाइवर्जेंस E है, आई गॉट इट, लेट मी टेक द रेड कलर। डी डाइवर्जेंस ऑफ E की ये वैल्यू मिली है अपन को। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें क्या मिलेगा, और राइट हैंड साइड क्या है, रो बाय एप्सिलॉन, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। एक तो ये हो गया, एंड कर्ल ऑफ बी ये हमें कहाँ पुट करना है, फोर्थ इक्वेशन में। सो कर्ल ऑफ बी जो है उसकी वैल्यू मिली है हमें ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू कर्ल ऑफ बी का मतलब है इस इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ये। ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एज इट इज है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म मिला हुआ है और यहाँ पे ई की वैल्यू भी पुट करी है, ई की वैल्यू ये रही, दिस इज ई। ठीक है, और जो बी है कर्ल ऑफ बी वो हमने यहाँ से पुट किया है, तो वो आप पुट कर लेना जैसा जैसा मैं कहने जा रही हूँ। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच आई ऑल्सो डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डू, आई मीन आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो वी विल हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है इट इज 1/c²। ठीक है, सो ये -1/c² हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ का आ जाएगा, और डेल बाय डेल टी, और ऑलरेडी डेल बाय डेल टी है तो ये टर्म मिल जाएगा एक तो। ठीक है, करेक्ट। फिर हमारे पास में ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारे पास 1/c² हो जाएगा, और साथ में डेल बाय डेल टी भी यहाँ पे है, सो -1/c² ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई बाय डेल टी हो जाएगा, और ये प्लस का म्यू नॉट जो है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अभी भी ये की यही है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में सिमिलरली इसमें करना पड़ेगा, नो 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 नो, सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऊपर वाली इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इस इक्वेशन को लो, देखो इस इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो टर्म था सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाए ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में, करेक्ट, और ये हमारा रो जो है वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये टर्म माइनस करना है और यही टर्म ऐड करना है, बाकी ये इक्वेशन एज इट इज लिखनी है। तो ये टर्म और ये टर्म तीनों बता देती हूँ, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म। करेक्ट, अब वापस आ जाओ इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में हमारे पास में हमें क्या मिलेगा, इस डेल टू ए को राइट हैंड साइड में लेके जाना है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी माइनस का 1/c² वाला टर्म है जो हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ इस c² को इस डेल फाई बाय डेल टी के साथ ले लो, तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ
1/c² डेल फाई अपॉन डेल टी, और ये बीच में माइनस साइन भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ में यहाँ पे एक ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए भी बचा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए भी, इसको भी राइट साइड में ले लो, तो ये माइनस का ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ग्रेडियंट कॉमन ले लो, तो डाइवर्जेंस ए और 1/c² वाला टर्म बचेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये रहा ग्रेडियंट, और ये सबको हमने राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाएंगे, ये जो म्यू नॉट जे है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। अब म्यू नॉट जे पॉजिटिव साइन में था, जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का म्यू नॉट जे हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारे डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे। हमारा डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर जो है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो देखिए ये रहा, दिस टर्म इज डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर जो कि ऑपरेट हुआ है ए पे, तो ये हो जाएगा डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर, और रिमेनिंग टर्म को एज इट इज रख दिया अपन ने, रिमेनिंग टर्म को एज इट इज रख दिया। सिमिलरली इससे ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर देखो ये वाला टर्म, दिस इज डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म अपन ने एज इट इज रख दिया है, करेक्ट। डेल बाय डेल टी जो है यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेना, डेल बाय डेल टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 13 एंड दिस इज इक्वेशन 14। These are the equation of motion for the electromagnetic potential A and phi. These equation represent the Maxwell equation in terms of potential A and phi, and in fact the four equations are replaced to 2 by equation 13 and Maxwell की 4 equation थी वो 2 में reduce हो गई, और ये A and phi की, ये वाली phi की और ये A की equation of motion होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर 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 ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये सेम है, अगर ये जीरो हो जाए तो, अगर ये जीरो हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। सो इक्वेशन 13 and 14 आर द कपल्ड इक्वेशन, एंड दीज इक्वेशन बिकम इन मच सिंप्लीफाइड फॉर्म इफ वी डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ ए सच दैट, ये ब्रैकेट वाला टर्म जीरो हो जाए, डाइवर्जेंस ए की ऐसी वैल्यू ले कि ये वैल्यू अगर जीरो मिल जाए, तो हमारे पास 13 और 14 इक्वेशन क्या आएगी, 13 और 14 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल टू ए इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जे, और डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो हमारे पास में ये जो रिक्वायरमेंट है 15, जो 13 और 14 को सिंप्लीफाई कर रही थी, इस 15 को हम बोलते हैं, द रिक्वायरमेंट 15 इज कॉल्ड लॉरेंज कंडीशन, एंड इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन ए एंड फाई, क्योंकि डाइवर्जेंस ए है और डेल बाय डेल टी में फाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, और ये इक्वेशन हमें मिलती है। Equation 16 and 17 are uncoupled second order differential equation, and they are known as D'Alembertian equation of electromagnetic potential. Lorentz condition plus puts restriction on the gauge function appearing in the gauge transformation given by, gauge transformation क्या था हमारा, हमने पढ़ा था ये a प्राइम का था और ये phi प्राइम का था। लॉरेंज कंडीशन जो है, अगर वो a और phi पे अप्लाई करें तो हमारे लॉरेंज कंडीशन ये है, करेक्ट। इसके अंदर हम a प्राइम की वैल्यू रखेंगे ये यहाँ पे, और फाई प्राइम की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये जीरो आ जाएगा। इसमें डाइवर्जेंस a को यहाँ लिख लेते हैं, और 1/c को इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं। फिर ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ s बिकम्स डेल टू s, जो कि अलग से यहाँ पर लिख लिया है। और जो रिमेनिंग टर्म हमारा बचा है विच इज 1/c², जब इस डेल एस बाय डेल टी पे ऑपरेट होता है तो ये टर्म हमें मिलता है। तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म जो है वो हमारे पास डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर है। सो डाइवर्जेंस ए प्लस दिस टर्म प्लस डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर operated on S is equals to 0. Hence, the Lorentz condition under gauge transformation is satisfied if this is 0. तो जो Lorentz condition है वो तभी satisfy होगी अगर ये टर्म 0 होगा तो, क्योंकि तभी आपकी ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। So Lorentz condition under gauge transformation हमारे पास ये हो जाती है। So we find that Lorentz condition is invariant under gauge transformation for which the condition 18 is satisfied. The relevant gauge transformation is known as लॉरेंज गेज।
तो हमारे पास अब जो गेज बनता है, ये वाला जो गेज बनता है जिसके लिए 18 सेटिस्फाई होती है, ये हमारे पास क्या है, लॉरेंज गेज। तो नॉर्मल को हम, हाँ, लॉरेंज गेज ही हमने अभी तक किया है। ये हमारे पास था लॉरेंज गेज। ठीक है, करंट 4 वेक्टर में देख लेती हूँ बड़ा है क्या। आ, बड़ा तो नहीं है बेसिकली, चलो कर लेते हैं करंट 4 वेक्टर भी, या फिर इसमें चलो अलग से कर लेंगे इसको, है ना।